मेरे लिखे आस्तिक की परिभाषा से ईश्वर को मानने न मानने का कोई संबंध नहीं। आस्तिक वह है जो जीवन को स्वीकार करे, जीवन में आस्था रखे, जो जीवन का समग्र अंगीकार करे, आलिंगन करे, जो जीवन को कह सके हां, जिसके भीतर नहीं ना हो, वही आस्तिक है। इसलिए मैं बुद्ध को भी आस्तिक कहता हूं। उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को भी नहीं माना, लेकिन फिर भी वो आस्तिक है। महावीर को आस्तिक कहता हूं, यद्यपि उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर से आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध छोड़ दो। यूं तो दुनिया में कितने लोग ईश्वर को मानने वाले, लेकिन आस्तिक कहां? अब हमें आस्तिक की कुछ नई गहराई खोजनी होगी। आस्तिक वह है जैसे इस जीवन में, जीवन के कण कण में, रंग रंग में, श्वास श्वास में भगवत्ता का बोध होता है। नहीं जाता मंदिर, नहीं जाता मस्जिद। जाए क्यों? क्योंकि सब जगह मंदिर है और सब जगह मस्जिद। नहीं झुकता पत्थरों की मूर्तियों के सामने। झुके क्यों? क्योंकि सभी जगह उसी परमात्मा की जीवंत मूर्तियां मौजूद हैं। फूलों के सामने झुक लेता है, हरे वृक्षों के पास झुक लेता है, चांतारों के साथ नाच लेता है, इंद्रधनुषों के साथ गुनगुना लेता है। जीवन अपने समस्त रूपों में परम सत्य की अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन सदियों से यह जहर कूट कूट कर तुम्हारे रग रेसे में भरा गया है कि ईश्वर है जीवन विरोधी। अगर ईश्वर को पाना है तो जीवन को इंकार कर देना होगा, जीवन से पीठ फेर लेनी होगी, जीवन के युद्ध से हट जाना होगा। और सबसे सुगम उपाय है जीवन से पीठ फेर लेने का यह कह देना कि जीवन भ्रम, माया है, झूठ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो पीठ तो करनी ही होगी। और मैं तुमसे कहता हूं जीवन है, और जीवन से जिसने पीठ की उसके सामने सिवाय नकार के और कुछ भी नहीं बचता। न फूलों के रंग बचते, न कोयलों की कूक बचती, न मोरों का नृत्य बचता है, न सौंदर्य, न सत्य, न प्रेम। उससे जीवन की सारी रसधार विदा हो जाती, वह तो सूख रहता है। और ऐसे ही सूख गए, जीवन की रसधार से सब तरह से टूट गए लोगों को तुमने संत और महात्मा कहा है।